वक्त आ गया है, अब असफलता को नाम सफल देंगे, अपनी मेहनत को अब परिणाम में हम बदल देंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम मेडिको में। एम मेडिको में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मेट्रोलॉजी की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात करते हैं 5 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड्स की, उसके बाद बात करेंगे नोमेनक्लेचर, उसका वर्नर थ्योरी एंड CFT, एंड उसके बाद आता है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरेज एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। अब लिगेंड्स, लिगेंड्स में क्या है, जो एनसीईआरटी में लिगेंड थी आपको वही देख कर जाना है। EDTA-4 जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन, कितने नाइट्रोजन, कौन सा बॉन्ड्स, ये सब देख कर जाना है, क्योंकि ये 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। एंड लिगेंड्स के बाद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर को आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। एक ऑर्गेनिक में IUPAC तो देखा ही होगा, पर आपको यहाँ पर भी नोमेनक्लेचर देखकर अच्छे से जाना है, क्योंकि नोमेनक्लेचर जनरली पूछा जा रहा है। उसके बाद वर्नर थ्योरी एंड CFT, वर्नर थ्योरी और CFT में जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है NiCO4, NiCl4, ये जो बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है ये सब देख कर जाना है। यहाँ पे मैक्सिमम तो पूछेगा इनर आउटर कॉम्प्लेक्स पूछेगा, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, लो स्पिन, हाई स्पिन। इसमें क्या है, आपको 3 से 4 स्ट्रक्चर दे देगा। इन 3 से 4 स्ट्रक्चर में वो बार बार मेन वही स्ट्रक्चर होंगे जो एनसीईआरटी वाले हैं। आप जो 4-5 एग्जाम्पल है उनको पढ़ लीजिए, उन्हीं में बार बार पूछेगा कि कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, किसमें पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेट है। ये सारी चीजें बार बार रिपीट करेगा, आप उनको रट लीजिए, अच्छे से उनको याद कर लीजिए। उसके बाद आता है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज और ऑप्टिकल आइसोमेरेज। ऑप्टिकल आइसोमेरेज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पर, उनको आपको याद करके जाना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज को आपको देख कर जाना है यहाँ पर। और उसके बाद एप्लीकेबल वाला पार्ट आता है, एप्लीकेशन का भी इसमें जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख कर जाना है। यहाँ बात करेंगे हम एनसीईआरटी कंटेंट की, क्योंकि एनसीईआरटी कंटेंट ही मेन है, और जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट दे रखा है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस एनसीईआरटी कंटेंट में सबसे पहले हमने लिया है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 250 पर जाइए। 250 पर जाएंगे, आपको 3 जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी के थ्योरी में दे रखे हैं। 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं, उनका विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि उनको नेम कैसे दिया गया है और क्यों दिया गया है, वो एक्सप्लेनेशन आप वो देखिए। उसके बाद आइए आप एग्जाम्पल 9.2 पर आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दे रखे हैं, उस नाम से आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, और फिर उसके जस्ट नीचे उनका सॉल्यूशन दे रखा है। फिर एग्जाम्पल दूसरा आएगा, वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बाद उनके नेम दे रखे हैं। जस्ट उसके बाद आपको इंडेक्स क्वेश्चन में आना है। इंडेक्स क्वेश्चन में आपको 9.1 एंड 9.2 पूरा सॉल्व करना है। 9.2 में यहाँ पे 6 एग्जाम्पल दिए हैं। इस 6 एग्जाम्पल में से आपको 1 या 2 वहाँ जो स्ट्रक्चर दिए जाएंगे नेमिंग किया जाएगा, यही सारे स्ट्रक्चर होंगे। उनमें से कुछ की नेमिंग सही तरीके से की गई होगी, सिर्फ एक जो ऑप्शन बहुत सारे गलत होंगे, एक ऑप्शन वहां पर सही होगा, आपको वो ठीक करना है। उसके बाद एनसीईआरटी कंटेंट में आप जस्ट जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में आप सिस, ट्रांस, सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन ये दे रखा है एनसीईआरटी में, जो दे रखा है आपको एग्जैक्ट ऐसे ही देख कर जाना और यही देखना है। आपको इधर उधर का नहीं देखना है कि थोड़ा इधर का पढ़ लिया, थोड़ा इधर का पढ़ लिया, आप बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने भी अपने नीट टाइम पे, मेरे सर ने भी बताया था, एनसीईआरटी कंटेंट ही बताया था। मैंने बार बार इन्हीं चीज़ों को याद किया था, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज किया था, ताकि आप क्योंकि ज़्यादा याद करेंगे, इधर उधर का कंटेंट याद करेंगे तो क्या ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप क्या ना, आपके जो एग्जाम में आ रही है, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं एनसीईआरटी से आ रही है, आपको वही याद करनी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और एक एनसीईआरटी में है, जिसको हम सिस और ट्रांस तो बोलते हैं। सिस और ट्रांस को यहाँ पे फेशियल एंड मेरिडोनियल बोला गया है। उसकी स्ट्रक्चर दे रखे गए हैं, आपको उन स्ट्रक्चर को देख कर जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जेईई मेन में भी काफी बार पूछा गया और नीट में पूछने की पूरे चांसेस है। उसके बाद अपन आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरेज में। ऑप्टिकल आइसोमेरेज में यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको एनसीईआरटी ही वाले देखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले ही स्ट्रक्चर पूछेगा और डायरेक्टली उठा के यहाँ से पूछ लेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे उन्होंने, एग्जाम्पल है ऑप्टिकल आइसोमेरेज के, वो आपको देख कर जाना है। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का जो कंटेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें देख कर जानी है, क्योंकि वर्नर थ्योरी में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको लिगेंड का यूज होता है। लिगेंड के सफल मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विफल मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आपके सर लोगों ने आपको बताया होगा, वो सब आपको याद ही होंगे। और यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जनरली यही पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे या तो होगा टेट्राहेड्रल या होगा स्क्वारपिलर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों को बोलते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, जो कि D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, चाहे D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो आपको देख कर जाने हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो आपको देख के जाने हैं। मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको वही देख कर जाने हैं, और उन्हीं की सारी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है,
है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है। जिसमें से मैं एनसीईआरटी में जो लिखी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 255 पेज नंबर में देखा है CONS3 होल 6 एंड प्लस 3 ये रखा है। फिर COF6 माइनस 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दिया है NiCl4 माइनस 2, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया है इन्होंने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे यही पूछा जाएगा। इसके बाद आप 256 पेज नंबर पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा NiCN4 माइनस 2, NiCN4 माइनस 2 हो गया, एक NiCl4 माइनस 2 होगा, एक NiCO4। आपको जो कहना अभी टेस्ट सीरीज चल रही होगी, आप टेस्ट सीरीज में बार बार ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की 3 जो कॉम्प्लेक्स है आप यही सीक्वेंस बाय दे रखे होंगे, और आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा होगा बार बार कि कौन सा लो स्पिन है, कौन सा हाई स्पिन है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल है, कौन सा इनर ऑर्बिटल है। तो आपको ये एनसीईआरटी के जो 255 और 256 पेज पर जो दे रखे हैं ना 6 कॉम्प्लेक्स, ये 6 कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको यही कम टाइम में क्या है ना, आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन दे रखे हैं, टीचर लोग ने बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़ाए होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी वीक फील्ड लिगेंड हो जाता है, कभी वीक फील्ड लिगेंड किसी के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आपको जो क्वेश्चन है आपका पीरियोडिक टेबल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछेगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स देकर पूछता है ना वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछेगा। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए आप 256 पेज पर ही बहुत सारे एग्जांपल दिए, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ऑलमोस्ट 12 कॉम्प्लेक्स। इन 12 कॉम्प्लेक्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप इन्हीं कॉम्प्लेक्स में से आपसे कोई 1 या 2 कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा और वहां से आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे ही फाइंड आउट करेंगे वैसे ही आपको पता चलेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, लो स्पिन, हाई स्पिन। वो 3 क्वेश्चन क्या है फ्रीक्वेंटली, ये 3 क्वेश्चन सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स को देकर पूछ सकता है। उसके बाद आपको क्या है कुछ कलर्स वाले भी क्वेश्चन पूछता है। कलर्स वाले जनरली क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं। पर आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर वाला जो क्वेश्चन है जो मैं देख के गया था अपने टाइम में, वो था कलर ऑफ द सम जेम स्टोन्स, जो 260 पेज पर है। जेम स्टोन्स का जैसे कि रूबी है, क्रोमियम प्लस 3 की वजह से कलर देता है, डीडी ट्रांजिशन होता है यहाँ पर। तो आप ये जरूर देख कर जाएं, क्योंकि कलर वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा, पर आप ये देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा आपको ये भी चीज देख कर जानी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में भी पूछे जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख रहे हैं। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा आपका सबसे पहले MnCO5 एग्जांपल जो आप रख लीजिए। MnCO5 Mn के साथ मैंगनीज के CO जो आएगा ना, CO में सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई जाएगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला जो है आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए भी देखा जाएगा, और आपको लिए एनर्जी रिलीजिंग के लिए, एनर्जी के लिए भी देखा जाएगा। एनर्जी के साथ साथ आपको वेवलेंथ वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग को आपको देख कर जाना है। सिनर्जिक बॉन्डिंग के देखने के साथ साथ आपको क्या है यहाँ पे ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड जैसे कि RMGX ग्रिग्नाइट रीजन, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ, RMGX ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड वो भी पूछ लेता है, वो भी पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।